निर्दयी सरकार है जिसका दिल नहीं पसीजा। हालांकि पूरी दुनिया इस आंदोलन को देख के एक तरह से हिंदुस्तान की सरकार पे लानत पा रही है और ये आंदोलन पूरे दुनिया में फेमस हो गया है। 6 महीने पहले ये आंदोलन देश के कोने में था, आज ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और बीजेपी का जहां विचार था कि जितना आंदोलन को लंबा करेंगे उतना शायद आंदोलन टूट जाएगा। आप देख रहे हैं 6 महीने में आंदोलन तो वहीं का वहीं बरकरार है, लेकिन सरकार टूट गई। जमीन वाला भी और बिना जमीन वाला भी, वो लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं जिसको किसानी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसको बेचारे को पता, उसको ये पता है कि ये जो किसान बैठे हैं ये देश को बचाने के लिए बैठे हैं और वो सेवा कर रहे हैं। मरीज सामने पड़ा है, गैस का सिलेंडर है, लेकिन 25,000 में देना है। अगर तू सांस से तेरे को और लेनी है तो 25,000 में सिलेंडर ले ले, वरना मर जा। बेड है, नहीं दे रहे, नहीं बुक है यहाँ तो सारे, कोई बेड नहीं है। जब उसको 2 लाख दे दिए नीचे से, वो मरीज के पास गया, चल भाई चल तेरी छुट्टी, तू तो हो गया ठीक, अब तू घर जा, अब दूसरा आ गया। अब तो इतने दिन हो गए हैं, उसमें कोई ये हो सकता है कि हम ये भी कहें भाई जितने मरे हैं उनको नौकरी दो, उनको मुआवजा दो। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शैशव नागरा स्वागत करदा। दोस्तों, किसानी अंदोलन की जे गल करिए तो 26 नवंबर ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ समझते हो कि की प्राप्तियां की ने 6 महीने दिया? देखिए, सबसे पहला आपने जो बोला वो ये बोला कि पंजाब 26 नवंबर को आया और उसके साथ हरियाणा भी लग के आया। इकट्ठे आए दोनों? नहीं, पंजाब वाले तो वहां पे रुक रहे थे शंभू बॉर्डर पे और दाएं बाएं के बॉर्डरों पे। हरियाणा आया, हरियाणा के साथ पंजाब लग के आया। चलो आगे से ऐसे बोल देंगे। हाँ, ऐसे बोला करो। दूसरी बात, 6 महीने से बैठे हैं और 6 महीने से करीब 450-500 लाशें जा चुकी हैं। 2 डिग्री टेम्परेचर भी सहा है, 45 डिग्री टेम्परेचर भी सहा है, बारिशें भी सही हैं, ऊपर से टुपक टुपक हो रही है, नीचे पानी है, कपड़े गिल्ले हो गए हैं और पूरी बैठ के रात 80 साल का बुजुर्ग काट रहा। वो तकलीफ़ें भी हमने सही हैं, लेकिन निर्दयी सरकार है जिसका दिल नहीं पसीजा। हालांकि पूरी दुनिया इस आंदोलन को देख के एक तरह से हिंदुस्तान की सरकार पे लानत पा रही है और ये आंदोलन पूरे दुनिया में फेमस हो गया है। और लेकिन हम शांतिपूर्वक आंदोलन करने में अभी तक कोई उपद्रव जैसा हमने आंदोलन नहीं किया। और इन 6 महीनों में हम उपलब्धि भी मानते हैं, ये मानते हैं कि बेशक हमारी कोई बात नहीं मानी गई, लेकिन 6 महीने पहले ये आंदोलन देश के कोने में था, आज ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और बीजेपी का जहां विचार था कि जितना आंदोलन को लंबा करेंगे उतना शायद आंदोलन टूट जाएगा। आप देख रहे हैं 6 महीने में आंदोलन तो वहीं का वहीं बरकरार है, लेकिन सरकार टूट गई है, सरकार कमज़ोर हो गई है। तो 6 महीने की बहुत उपलब्धि है। और उससे बड़ी बात, बीजेपी का जाति और धर्म के नाम पे फूट डालना उसका पेशा है, उसके नाम पे वो राज करती है। लेकिन इन 6 महीनों में हमारा भाईचारा बढ़ा है, जातिवाद खत्म, हमारा धर्मवाद खत्म, भाई भाई की तरह हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, गुजर क्या, ब्राह्मण क्या, सब बैठे हुए हैं, सब आंदोलन में भागीदार हैं। और ज़मीन वाला भी और बिना ज़मीन वाला भी, वो लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं जिसको किसानी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसको बेचारे को पता,
उसको ये पता है कि ये जो किसान बैठे हैं ये देश को बचाने के लिए बैठे हैं और वो सेवा कर रहे हैं। देशभक्ति का जज्बा लोगों में जागा, ये उपलब्धि है। ये तो हो गया कि जो बीजेपी का नुकसान हुआ। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्या लगता है कि जल्दी कोई बात का हल हो सकता है, या फिर ये 6 महीने 1 साल में बीतेंगे, उससे बाद 2 साल होंगे, या लगता है कोई आशा है कि मसले का हल जल्दी हो सकता है? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है। हमें पता नहीं कब मसले का हल हो जाए, तो एक दिन में हो जाए, ना हो तो ये बिल्कुल ही ना हो। लेकिन हमारा इरादा ये है कि 6 महीने लगे, चाहे 2024 तक लगे, लेकिन जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक ये युद्ध जारी रहेगा, तब तक ये धर्म युद्ध जारी रहेगा, क्योंकि इसके बिना गुजारा ही नहीं है, इसके बिना देश बचेगा ही नहीं। ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है, ये हमारी भूख का सवाल है, ये हमारे कारोबार का सवाल है। ये इसके लिए तो लड़ना हमारी मजबूरी है, और ये पूरे देश का आंदोलन है। मतलब ये केवल किसान का नहीं है, केवल कि हमारा तो पैदा करना, हमारा बेचने से मतलब है। अगर पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में चला गया तो फिर हमारे देश की प्रवृत्ति देखिए। मरीज सामने पड़ा है, गैस का सिलेंडर है, लेकिन 25,000 में देना है। अगर तू सांसें तेरे को और लेनी है तो 25,000 में सिलेंडर ले ले, वरना मर जा। एम्बुलेंस है, दिल्ली के अंदर जगह नहीं मिली है, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली है, मरीज को लुधियाने ले जाना है, गाड़ी वाला कहता, एम्बुलेंस वाला कहता है कोई 1 लाख मांगता है, कोई 1.5 लाख मांग, मैंने सुना 2 लाख रुपए तक एम्बुलेंस वाले मांग रहे हैं, 2 लाख तक। कोई दीन धर्म बचा है? दवाई है लेकिन 50,000 का टिक्का देंगे हम तो। बेड है, बेड नहीं दे रहे, नहीं बुक है यहाँ तो सारे, कोई बेड नहीं है। जब उसको 2 लाख दे दिए नीचे से, वो मरीज के पास गया, चल भाई चल, तेरी छुट्टी, तू तो हो गया ठीक है, अब तू घर जा, अब दूसरा आ गया। ठीक है, ये हाल जब हमारा इतने है, सामने मौत दिख रही है, आदमी को पता है तेरे को खुद भी मरना है, आज इसको ये बीमार है, कल तू बीमार होगा, तेरे साथ भी ये हो सकती है। यहाँ जितनी दया धर्म नहीं है, आप देखिए, अगर वहाँ पे उस देश का भोजन अगर चंद लोगों के गोदामों में चला गया तो क्या हाल करेंगे लोग, तड़प के मरेंगे भूख से। वो निर्दयी लोग कहेंगे प्रॉपर्टी हड़पेंगे, इज्जत हड़पेंगे, पता नहीं क्या क्या हड़पेंगे, भूख बड़ी बरतेगी। और उस देश में जहां 107 देशों में 102वें स्थान पर है हमारा देश, 102वें स्थान पर आज भूखमरी में है। अगर उस देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में चला गया तो ये लोग मार देंगे लोगों को, तबाही मचेगी यहाँ पे। कोरोना तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में, ऐसी इतने भूख से मरेंगे यहाँ पे। ये धर्म युद्ध है, अभी कूद जाना चाहिए सभी को, बच्चे से बुजुर्ग तक, मजदूर से व्यापारी तक, सबको लग जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं 26 तारीख की क्यों रखी गई, एक तो 6 महीने पूरे हुए हैं, दूसरा आज से 7 साल पहले जब मोदी सरकार आई थी तो मोदी जी ने शपथ ली थी इस दिन पर। आपकी इस 26 तारीख को लेके जो बुद्ध समाज के लोग हैं उनको इससे परेशानी भी है कि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी है, कि वो डेट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उनको परेशानी है, हम उनसे माफ़ी भी मांगते हैं, क्योंकि तारीख बहुत पहले रखी जा चुकी थी, उसको कैंसिल करना संभव नहीं था। ऐसा संयुक्त मोर्चे में विचार भी किया था, लेकिन फिर मैं तो इसमें, आज जहाँ तक मेरा निजी सवाल है, मैं तो इसमें बहुत आगे बढ़ के काम कर रहा हूँ। अपने सभी लोगों को हम बोल रहे हैं कि हमने बुद्ध पूर्णिमा मनानी है, जैसे बाकी जो हमारे धर्मों के हम वो मनाते हैं वैसे उसको भी मनाएंगे। हम सम्मान करते हैं और बौद्ध धर्म का सम्मान करते हैं, और हम सभी धर्मों पे सभी जगह मैंने कहा है कि, और तो हमें पता नहीं बौद्ध धर्म वाले किसी और तरीके से मनाते होंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध की फ़ोटो लगाएं, वहाँ पुष्प अर्पित करें और उसके बाद अपने कार्यक्रम शुरू करें। ये हमने सभी धर्मों पे बोल दिया है, हम ऐसा करेंगे। और यहाँ इसका सोशल मीडिया ने दूसरा एक काला दिवस इसका नाम रख दिया था, तो वो काला दिवस ना कह के हम सरकार विरोधी दिवस इसको कह रहे हैं, इतना सा हमने पहले से कर दिया है। अगर मैं बात करूं, जो डायलॉग बंद हुआ है, सरकार के साथ बातचीत ख़त्म है, वो कब तक शुरू हो सकती है, कोई है आइडिया? नहीं, हमें कोई संभावना नहीं है होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी उसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये तो झूठ के पुलिंदे हैं
ये तो लोगों को ये भी कह देते हैं बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पे है, 3 महीने से वो ही नहीं हुई। तो उसका कोई संभावना पता नहीं है कि कब बात होगी, होगी या नहीं होगी, होगी तो फिर कैसी होगी। आने वाले दिनों में 26 तारीख के बाद कोई और आप ऐलान कर सकते हो, कोई और बड़ी तारीख दे सकते हो, या फिर कोई और बड़ा प्रोग्राम जो किसानों की तरफ से दिया जाए? थोड़ा सा कोरोना की वेट है और उसके आगे एक प्रोग्राम तो हमने ये तय कर लिया है कि कोरोना हटते ही हम सारे यूपी में घुसेंगे और यूपी में या इनकी जड़ें उखाड़ेंगे, यूपी और उत्तराखंड में, क्योंकि ये सोचते हैं अब यूपी तो तुम्हारी है ही, यूपी और उत्तराखंड में इनकी जड़ें उखाड़ेंगे, वहाँ पे बीजेपी को वोट ना डले। ये प्लान तो हमने बना लिया है और जैसे जैसे आगे कोरोना खत्म होगा उसके बाद कोई बड़े आंदोलन का प्रोग्राम भी बना लेंगे। ऐसा नहीं लगता कि ये जो आंदोलन अब, जो पहली मांग थी कि हमने ये कानून रद्द करवाना है, उसके हटके अब ये बीजेपी एंटी बीजेपी होता जा रहा है, बीजेपी का विरोध करना चाहे कहीं भी हो? आग और लड़ाई जब शुरू होती है ना तब थोड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो लेट होती है वैसे वैसे वो बढ़ती जाती है और वैसे वैसे वो फैलती जाती है और वैसे वैसे वो नुकसान करती जाती है। ये लड़ाई है, ये धर्म युद्ध है। अगर पहले ही दिन हमारी बात मान ली जाती और हमें घरों को भेज दिया जाता या घरों को भेजने से पहले ही मान ली जाती तो सरकार का क्या बिगड़ना था। सरकार की तो शाबाश होनी थी और इसकी तो सीटें बढ़नी थी, इसकी वोटें बढ़नी थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब मानेगा भी और खोएगा भी। जब बातचीत होगी तो वही मांग वही रहेगी कि तीनों जो कानून है वो रद्द और एमएसपी जारी की जाए? उससे नीचे तो आएंगे ही नहीं। अब तो इतने दिन हो गए हैं, उसमें कोई ये हो सकता है कि हम ये भी कहें भाई जितने मरे हैं उनको नौकरी दो, उनको मुआवजा दो, ठीक है, और भी उसके साथ में कुछ मांग ले। अब तो और हो सकता है, इसमें तो घटेगा नहीं, बढ़ बेशक जाए, घटेगा नहीं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਾਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।